हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बेस्ड लर्निंग्स में। आज की इस वीडियो में आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के विषय में। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना छोटे व्यवसायियों उद्यमियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रधानमंत्री की एक अत्यंत महत्वाकांक्षी योजना है, जिसे 2015 में शुरू किया गया था और इसका मुख्य उद्देश्य छोटे व्यवसायों को वित्तीय सहायता प्रदान करना तथा उनको व्यवसाय करते हैं तो उसको एक्सपेंड कर सकें, उसका विस्तार कर सकें। इन चीज़ों के लिए ऋण प्रदान करना इस योजना का मुख्य लक्ष्य था और लक्ष्य है। अभी भी ये योजना चल रही है। तो इसमें 3 श्रेणियों में ऋण प्रदान किया जाता है। सबसे पहली श्रेणी है शिशु श्रेणी, जिसमें 50,000 रुपये तक का लोन दिया जाता है, जिसके द्वारा आप अपना कोई भी व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। दूसरी श्रेणी में अगर कोई व्यवसाय पहले से चल रहा है और आप उसे एक्सपेंड करना चाहते हैं, विस्तार देना चाहते हैं, तो किशोर श्रेणी के तहत 50,000 रुपये से लेकर के 5 लाख रुपए तक का लोन आपको इस योजना के तहत दिया जाता है। इसकी अंतिम जो श्रेणी है वो तरुण श्रेणी है, जिसमें 5 लाख रुपए से लेकर के 10 लाख रुपए तक का लोन प्रदान किया जाता है उद्यमियों को, ताकि वो अपने व्यवसाय को विस्तार दे सकें। यह योजना हर उस व्यक्ति के लिए है जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट रन कर रहा है या फिर सर्विस सेक्टर में काम कर रहा है अथवा उसका व्यवसाय ट्रेडिंग से संबंधित है। कोई भी ऐसा व्यवसायी उद्यमी या जो व्यवसाय करना चाहता है वो इस योजना के का लाभ ले सकता है। सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे कि किन किन क्षेत्रों में हमें ये योजना का लाभ मिल सकता है और इस योजना से हम किस प्रकार के सेक्टर्स में काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में। अगर ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर की बात करें तो यहाँ पर हम कोई भी ऐसा ई रिक्शा या कोई भी गाड़ी अथवा कोई लोडर, ट्रैक्टर, कुछ भी ऐसी चीज़ या ऐसा व्हीकल जिसका उपयोग हम कॉमर्शियली करना चाहते हैं, यानी व्यावसायिक रूप से करना चाहते हैं, उसको खरीदने के लिए सरकार से हम इस योजना के तहत लोन प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप सेवा क्षेत्र से जुड़े हैं, जैसे मान लीजिए कि आप कोई बुटीक चलाते हैं, आप कोई सैलून चलाते हैं, कोई जिम चलाते हैं या इसी प्रकार की कोई कंसल्टेंसी सर्विस देते हैं, किसी भी प्रकार का एक ऑफिस रन कर रहे हैं, आप एक मेडिकल शॉप भी चलाते हैं, किसी भी प्रकार की दुकान भी चलाते हैं, तो आप इस योजना के इन 3 कैटेगरीज में लोन प्राप्त करने के अधिकारी हैं। अगर आप फूड प्रोसेसिंग की इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, जैसे मान लीजिए कि आप एक सामान्यतः एक पापड़ मेकिंग कर रहे हैं, अचार बना रहे हैं, जैम, जेली, आइसक्रीम, बिस्किट, ब्रेड या कोई भी फूड प्रोसेसिंग खाद्य पदार्थ से संबंधित कार्य कर रहे हैं, तो भी आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। आप अगर टेक्सटाइल बिजनेस से जुड़े हुए हैं, आप एक हैंडलूम चला रहे हैं, पावर लूम चला रहे हैं, खादी एक्टिविटी कर रहे हैं, चिकनकारी, जरदोजी या ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी कर रहे हैं, अपने हाथ से काम कर रहे हैं, छोटा कारखाना चलाते हैं, तो भी आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं और ऋण प्राप्त करके अपने कार्य को बढ़ा सकते हैं। आप अगर एक ट्रेडिंग का काम कर रहे हैं, कोई छोटी शॉप है, उसको एक्सपेंड करना चाहते हैं, तो भी आप इस योजना के तहत लाभ पाने के अधिकारी हैं। भारत सरकार ने इस योजना के साथ में सभी कॉमर्शियल बैंक्स, आरआरबीज और स्मॉल बैंकिंग फाइनेंशियल्स, एनबीएफसी सभी को जोड़ रखा है। तो इनमें से कहीं पर भी आप आवेदन करके इस योजना के तहत उसका लाभ पा सकते हैं। इसमें एलिजिबिलिटी की अगर बात करें तो यहाँ पर एलिजिबल भारत का हर नागरिक जिसकी आयु 18 साल की है वो इस योजना के तहत लोन प्राप्त करने का अधिकारी है। इसके बाकी जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उन पे हम आगे बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि अगर इस योजना के तहत हमें अप्लाई करना है तो हम कहाँ पर अप्लाई करेंगे। इसको अप्लाई करने के लिए हमें सबसे पहले PMMY पोर्टल पे अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा और वहाँ से हम इस पर लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पर बात करते हैं कि इसमें इंटरेस्ट रेट क्या पड़ता है। तो इंटरेस्ट रेट बैंक्स के ऊपर डिपेंड करता है। डिफरेंट बैंक्स का इंटरेस्ट रेट डिफरेंट हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आता है। यहाँ पर बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर होंगे। सबसे पहले जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वो है बिजनेस ओनर का आधार कार्ड। जो भी व्यक्ति लोन ले रहा है उसका आधार कार्ड की डिटेल्स, उसके बाद में उसका पैन कार्ड की डिटेल, अगर कंपनी के नाम पर पैन कार्ड रजिस्टर्ड है तो वो पैन कार्ड की डिटेल, अगर ओनर SC या ST कैटेगरी से बिलोंग करता है तो उसको अपना सर्टिफिकेट देना होगा।
साथ ही साथ बिज़नेस के रजिस्ट्रेशन के जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स देने होंगे। इनकम प्रूफ देना होगा, अगर हमारा बिज़नेस रन कर रहा है पहले से तो जो भी हमारा टर्नओवर की डिटेल और सारी इनकम की प्रूफ ये देने होंगे। साथ ही साथ एक डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट जिसके अंदर हमारा पूरा प्रोजेक्ट का प्लान और साथ ही साथ जो भी मशीनरी, उसके कोटेशंस, हमारे सारी डिटेल्स उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अंदर होनी चाहिए। एक ऐसी फर्म प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करनी होती है। और इसके अलावा भी अगर कोई डॉक्यूमेंट बैंक एडिशनली आस्क करेगी तो वो हमें देना होगा यहाँ। इस प्रकार से इस पोर्टल पर जाकर के लॉगिन करने और सारी डिटेल्स को सबमिट करने के बाद में बैंक से अप्रूवल मिल जाता है और हमें आसानी से लोन प्राप्त हो जाता है और हम अपने कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं। इसको ऑनलाइन कैसे अप्लाई करेंगे इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से बात करेंगे और उसका पूरा एप्लीकेशन प्रोसेस भी दिखाया जाएगा। इस प्रकार के और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल बेज लर्निंग्स को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।